ये बताता है टूट गया यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन देखिए डेफिनेट का मतलब क्या हो गया सिंपल कि अपने पास अगर कोई इंटीग्रेशन है तो उसमें लिमिट्स होगा a और b fx dx। तो बाय द वे अगर इसका इंडेफिनिट रिजल्ट मतलब इस फंक्शन का जैसे साइन का नहीं होता इंडेफिनिट रिजल्ट cos, ठीक है, वैसे माइनस cos, तो इसका इंडेफिनिट रिजल्ट अगर gx है, इंडेफिनिट में तो पूरा पढ़ेंगे कि क्या आएगा नहीं आएगा, ठीक है, उसमें हमको क्या करना है लोअर और अपर लिमिट को केवल पुट करना है। तो सबसे पहले किसको पुट करेंगे अपर लिमिट और माइनस फिर क्या होगा लोअर लिमिट। एग्जांपल के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि अगर अपने पास दिया हुआ है x³ dx और ये बोल रहा है 2 और ये बोल रहा है 3, सबसे पहले x³ का इंटीग्रेशन करेंगे, कितना होगा x4/4 इंटीग्रेशन 2 से 3, सबसे पहले x की जगह 3 पुट कर लिए तो 3 का पावर 4 मतलब 81, तो 81/4 और माइनस 2 पुट कर लिए 16/4। वो बात अलग है कि हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो होता है क्या है कि एक फिक्स रिजल्ट मिलेगा यानी कि डेफिनेट का आंसर हमेशा क्या होगा एक कांस्टेंट होगा, इस कारण से इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। और इंडेफिनिट में क्या होता था कि आंसर x के टर्म में आता था, इसलिए उसको हम लोग इंडेफिनिट कहते हैं यानी वो फिक्स नहीं, ठीक है। इंडेफिनिट में आप देखे होंगे आंसर वैरी करता है मगर डेफिनेट में आंसर वैरी नहीं करेगा। अगर आंसर मैच नहीं किया इसका मतलब गलत सीधा, ठीक है, और उसमें बीच बचाव का कोई चांस ही नहीं, तो ये बस फिक्स देगा। इसमें हम लोग है ना बेसिक फंडामेंटल्स देख लिए थे, बेसिकली है ना यहीं तक का चीज केवल पुट करना ये सब प्रैक्टिस होता है और कुछ मेनली इसमें काम होता है इसके प्रॉपर्टीज का। कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज से आसानी से बनता है, अदरवाइज फिर क्या होता है वो लेंदी होता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कि अगर कभी इंटीग्रेशन a से b तक है fx dx का, इसका मतलब आप लोअर से बेसिकली लोअर से हायर कैलकुलेशन करते हैं तो आपका एक डायरेक्शन बना। अगर आप इसको इंटरचेंज कर दीजिएगा मींस b से a तक, तो अब आपका डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना कैलकुलेशन का, तो वैसे केस में एक नेगेटिव साइन बाहर निकल जाएगा fx dx, ठीक है। तो जैसे अगर हम 2 से 3 तक इंटीग्रेट किए तो हमको यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है ये वाला 65 है ना, 65/4 65/4। अगर हम 3 से 2 करते वही मिलता -65 और कुछ नहीं होता, मैग्नीट्यूड सेम साइन अपोजिट, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं a से a तक fx dx, आपको न्यूटन लीबनीज़ में ये सिखाए थे कंटिन्यूटी में जब हम लोग पढ़ रहे थे, न्यूटन लीबनीज़ क्वेश्चन मिल रहा था लिमिट का, उस समय जब भी लिमिट नहीं चेंज हो तो बोलने का मतलब क्या हुआ ना यहां से यहीं तक, यहां से यहीं तक, तो कहां तक यहीं तक, तो वो जीरो हो गया। डिफरेंस कितना हो गया जीरो, मींस इनिशियल फाइनल दोनों पोजीशन सेम है तो डिफरेंस कितना आ गया जीरो। माय फ्रेंड तो ये जीरो। वैसे में क्या फंक्शन लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आंसर क्या होगा अभी आया एक उसको ट्रू कॉलर में नाम लिखा है माय फ्रेंड, मेरा रहता तो मेरे में लिखा रहता 3 नंबर, समझ में आ रहा है। लिमिट अगर नहीं चेंज होगा तो क्या होगा। अगला अगर बाय द वे 0 से 0 है fx dx तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बाय द वे a से b है और यहाँ पे लिखा है 0 dx, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट c, तो यहाँ पे b और a में से हम क्या लिखें, सवाल तो थोड़ा टूटता है। 0 अगर है तो उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, ये सही है, ठीक है। उस कांस्टेंट में हम b पुट करें कि a पुट करें, क्या जहां 0 आता है कुछ नहीं, कैसे पता चलेगा कहां 0 आएगा, 0 ही पुट करें तो आंसर
वैसे केस में आंसर हमेशा आप क्या लिखेंगे 0। ठीक है, बोलना एकदम सही है थ्योरेटिकली कि कांस्टेंट होगा, मगर क्रॉस क्वेश्चन यही था कि कांस्टेंट में लोअर लिमिट होगा कि अपर लिमिट होगा कि दोनों का डिफरेंस होगा या दोनों का एडिशन होगा। कांट बी, कुछ नहीं कह सकते। वैसे केस में आंसर क्या आएगा अपने पास 0। ठीक है। फोर्थ, अगर इंटीग्रेशन a से b तक है और फंक्शन fx dx है, इसमें फंक्शन fx मेरा कंटीन्यूअस फंक्शन है, लिखेंगे हम बाद में। ठीक है, fx कैसा है? कंटीन्यूअस फंक्शन। a से b तक में अगर आपको कोई भी क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, किसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट? जहां पे कर्व का नेचर चेंज करता है, जहां शार्प एज होता है। ठीक है, जहां शार्प एज होता है, जहां कर्व का नेचर चेंज करता है, उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। या जहां पे मेरा फंक्शन जो है ना वो अनडिफाइंड होता है, उसको कहते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सा चीज समझिए। अगर अंडर मॉड x माइनस 3 दिया तो क्रिटिकल पॉइंट कौन होगा? x इज इक्वल्स टू 3। अगर दे दिया अंडर मॉड x प्लस 3 इनटू x माइनस 2, क्रिटिकल पॉइंट कौन होगा? x इज इक्वल्स टू 2 और माइनस 3। तो दो क्रिटिकल मिला, एक क्रिटिकल मिला, मतलब इस रेंज के अंदर क्रिटिकल मिला तो a से लेके फर्स्ट क्रिटिकल फंक्शन वही dx प्लस फर्स्ट क्रिटिकल से सेकंड क्रिटिकल, अगर दो क्रिटिकल मिल रहा है तो फंक्शन वही fx dx, और अब क्रिटिकल नहीं मिल रहा है तो सेकंड क्रिटिकल से एंड पॉइंट अपर लिमिट fx dx। मतलब कि वो तो डिपेंड करता है ना फंक्शन कि उसमें कितना क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा। अगर आपको एक क्रिटिकल मिल रहा है तो आप एक स्प्लिट कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अगर दो क्रिटिकल मिल रहा है तो आप दो स्प्लिट कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अगर तीन मिला तो तीन स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये बढ़ता जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि फंक्शन आपके सामने क्या दिया है। अब ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें पहले क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया 2 से लेके 5 तक अंडर मॉड x माइनस 6 dx, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? 4 क्रिटिकल पॉइंट, मॉड के भीतर वाले टर्म को हम 0 ले लिए तो x का वैल्यू 6 है। अब हमको पहले ये देखना है क्या ये 6 मेरे इस इंटरवल में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है। तो फिर क्या करेंगे? तब फिर क्या करें? सवाल तो ये उठता है, कुछ नहीं करना है तो क्या करें? 6 से कम है मेरा इंटरवल, लेस है तो मॉड हटेगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, बाय द वे अगर ये x प्लस 6 होता तो यहाँ माइनस 6 आता, तो क्रिटिकल से मेरा लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों बड़ा है, तो वैसे केस में मॉड हटता और प्लस साइन। समझे? मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आता है। मगर जब एक क्रिटिकल आया जो किसी इंटरवल के बीच में नहीं है, तो आपको डिसाइड करना है कि मेरा जो क्रिटिकल है वो कौन से साइड में। तो मेरा क्रिटिकल अपर से ज्यादा है, तो मेरा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो लोअर सेक्टर या लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो क्या होगा कि लिमिट तो 2 से 5 मगर फंक्शन बिकम्स माइनस ऑफ x माइनस 6 dx। आया समझ में? एकदम छोटा छोटा इस पे क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, मगर ये सब डिसाइड करना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x। लिमिट्स क्या है? 2 से लेके 5 तक, पहली बार में 5 पुट कर दिए तो कितना हो गया? माइनस 25 बाई 2 प्लस 30, और फिर 2 पुट किए तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव 4 बाई 2 और यहाँ माइनस 12। सॉल्व कर लीजिए भैया। ठीक है, जो आज अगला क्वेश्चन इसी में, इस पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आपसे ये बोल दिया -2 से 3 तक अंडर मॉड x स्क्वायर माइनस -3x प्लस 2 dx। अब क्या करेंगे कि मॉड के अंदर वाले टर्म को 0 करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मॉड के अंदर वाले टर्म को आप जैसे 0 करेंगे, आपको स्प्लिट तो शायद दिख गया होगा ना 1 2 में, तो x का वैल्यू क्या आया? 1 और 2। ये दोनों का दोनों पॉइंट क्या मेरे इस इंटरवल में है? हाँ, तो टूटेगा एकदम। वैसे कैसे टूटेगा? लोअर से
छोटा क्रिटिकल प्लस छोटे वाले क्रिटिकल से बड़ा क्रिटिकल प्लस बड़े वाले क्रिटिकल से अपर लिमिट। ठीक है, अब छोटा नहीं जाएगा, अब अपर लिमिट पहुंचेगा। अब सवाल रह गया कि फंक्शन क्या। तो जब आप एक क्रिटिकल से लेस लेते हैं तो नेगेटिव होता है, अगर दोनों क्रिटिकल से लेस ले रहे हैं तो पूछने के लिए जानते हैं हम, अभी वो चीज लिखे नहीं, आप सोचे समझिए, नहीं समझिएगा तो देखिए एक क्रिटिकल से लेस लेंगे तो ये नेगेटिव होगा, फिर उसी क्रिटिकल से लेस लेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर दोनों क्रिटिकल से लेस पार्ट आ रहा है तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ये है फंक्शन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ी है, मॉडुलस फंक्शन। अच्छा यहाँ देखिए एक क्रिटिकल से ग्रेटर और एक क्रिटिकल से लेस है, तो एक देगा पॉजिटिव, एक क्या देगा नेगेटिव, ओवरऑल क्या आएगा नेगेटिव। तो -x² + 3x - 2 -x² + 3x - 2 यहाँ क्या होगा, दोनों क्रिटिकल से ग्रेटर है तो बोथ पॉजिटिव, और पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव 3x + 2। फंक्शन जहां आएगा वो आपको घुमाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन का इसमें कुछ रोल नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बस ये बोला कि क्रिटिकल पे तोड़ के अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिएगा, खत्म हो गया डेफिनेट। ठीक है, मगर फंक्शन अब उसको बांध के रखा, अभी तो मॉड में ही घूम रहे हैं, अभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे पहुंचाएंगे। ठीक है, मॉड में आपको जो क्रिटिकल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग फंक्शन को डिफाइन करना है। तो जब कभी भी लोअर क्रिटिकल से लेस है तो पॉजिटिव, लोअर क्रिटिकल से ग्रेटर और हायर क्रिटिकल से लेस है तो नेगेटिव, हायर क्रिटिकल से ग्रेटर है पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे आपको है ना साइन कन्वेंशन देना होगा, उसके बाद ही ना इंटीग्रेट कीजिएगा, पहले तो फंक्शन सॉल्व कीजिए। कहीं पे कुछ कंफ्यूजन, कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। प्रॉपर्टी है जिसपे है ना 80% क्वेश्चन इसका है, बाकी सब नहीं होता इधर उधर। ये यहाँ पे एक चीज अभी हम बोले थे ना कि फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस, वो चीज मेंशन रखिएगा। फंक्शन f(x) कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ऑनलाइन में नोट करना हो जाएगा तो बोलिएगा। आप लोग को आवाज आ रहा है? मैं कुछ पीयूष शिवानी आवाज आ रहा है? हाँ ठीक। मेरा वाला जानते हैं ग्रीन ग्रीन नहीं दिखा रहा है तो लगा आवाज नहीं जा रहा है। ठीक, नोट करना हो जाएगा आप लोग का तो बोलिएगा। ठीक, हटा ले दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। ये बहुत पर्टिकुलर होता है, ये बेसिकली केवल उन्हीं फंक्शंस के लिए काम करेगा जो थोड़ा सा स्पेशल है। तो स्पेशल कौन होता है? मॉडुलस, सिग्नम, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर। एकदम काउंटेड इन्हीं सब जगह पे ये लगेगा, उसके अलावा कहीं लगेगा। तो हमको कैसे पता चलेगा ये प्रॉपर्टी कहाँ लगेगा? अभी तो नाम बताएं, बस वही लगेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये दिया, इंटीग्रेशन 0 से 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस 2 dx, x स्क्वायर प्लस 2 dx, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप काम कैसे करेंगे, उसका अपना एक पैटर्न। सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0, तो आपका फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2 क्या बन गया? 2। ठीक है, जैसे ये 2 बना ना, पहली बार में क्या किए, लोअर लिमिट पुट करके फंक्शन का लीस्ट वैल्यू निकाले। उसके बाद अब फंक्शन का वैल्यू आप खुद से 1 यूनिट बढ़ाएंगे, फंक्शन का वैल्यू खुद से 1 यूनिट बढ़ाएंगे और इसके अकॉर्डिंग x कैलकुलेट करेंगे क्या। ठीक है, ये सॉल्व होगा, x देगा 1। अच्छा, -1 भी तो देगा, मगर क्या मेरा लिमिट माइनस जा रहा है? तो हमको माइनस को क्या करना है? इग्नोर करना। ठीक है, बाय द वे ये -2 से 2 होता है, तो हम यहाँ +-1 दोनों लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का वैल्यू 1 यूनिट बढ़ाना है, तो x कितना आएगा? √2। फंक्शन का वैल्यू 1 यूनिट बढ़ाना है, तो x कितना आएगा? √3। फंक्शन का वैल्यू 1 यूनिट बढ़ाना है, तो x कितना आएगा? 2। जैसे अपर पहुंच जाइएगा रुक जाइएगा, उसके आगे निकाल के क्या पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर में लोअर लिमिट पुट करके फंक्शन का लीस्ट वैल्यू निकालते हैं, बाद में फंक्शन को 1-1 यूनिट बढ़ाते जाएंगे, एकदम एग्जैक्टली 1 यूनिट, और उसके अकॉर्डिंग x निकालते जाएंगे, तब जाके हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, अब उसके बाद फंक्शन को सॉल्व करना है, जो इंटीग्रेशन आई है उसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट से फर्स्ट क्रिटिकल, वैसे केस में पहला वाला फंक्शन का वैल्यू dx, देख लीजिए क्या लिखे, 0 से 1 लिए, उसमें 2 dx पुट किए, 3 नहीं पुट किए। ठीक है, प्लस 1 से √2 लेंगे, उसमें 3 की 4, 3 dx, प्लस √2 से √3 क्या पुट करेंगे? 4 dx, प्लस √3 से लेके 2 तक, √3 से लेके 2 तक, उसमें क्या पुट करेंगे? 4 dx, सॉरी 5 dx, 6 इग्नोर, 6। ठीक है, अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये 2x होगा, लिमिट क्या पुट करना है? 0 से 1। ये 3x आएगा, लिमिट क्या पुट करना है? 1 से √2। ये हो जाएगा 4x, लिमिट हम लोग को पुट करना है √2 से √3। ये हो जाएगा अपने पास 5x, लिमिट पुट करना है √3 से लेके 2। सॉल्व कर दीजिए, उतना ही आंसर, वो √2 में ही रहेगा, वही आंसर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे ही बनाना है। चलिए क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाइए, इसको नोट कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। 1 से लेके 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, सॉल्व कीजिए। x का वैल्यू 1 पुट किए, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 जो था ना, ये आ गया अपने पास। फिर उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 1 को आप 4 पुट किए, ये उधर गया 3/2, x का वैल्यू आ गया √3/2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 5 हो जाएगा, ये उधर गया तो 2, x का वैल्यू आ गया √2। फिर 2x स्क्वायर प्लस 1 को 6 पुट कर दिए, तो ये 5/2, √5/2। ठीक है, फिर उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 1 को 7, तो 6 2, x का वैल्यू √3 आ गया, √3 तक पहुंच गया, 3 तक जाना है। अब चलिए जरा थोड़ा हो जाएगा, 3 को 2 कर दो हो जाएगा, √3। हां ठीक बोला, हो जाएगा। नहीं था √3 तक नहीं, x का वैल्यू √7/2, फिर 2x स्क्वायर प्लस 1
को क्या किया, 9 कर दिया। बस इतना ही। कुछ भी अच्छा कुछ नहीं करता था। 9 के बाद 10 आता, 10 के बाद 11, बस और कुछ नहीं करता था। एक्चुअल में देखिए ना, एक यूनिट में इतना टर्म है ना, अभी एक यूनिट और बढ़ा देते तो इतना ही फिट हुआ। तो उतना भी पुख्ता आपको तो तैयारी नहीं करना है, यही तक ठीक है, सफिशिएंट। सर पता है इससे अच्छा तरीका पता क्या होता है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं सॉल्व कर देता हूं। झूठ पुट करके क्या ही करना, नहीं ना हो पाएगा। तो सबसे पहले 3x, फिर बाद 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, खत्म यार, ठीक है। इसमें केवल स्प्लिट करने में ही जो आपको प्रॉब्लम है, बाकी इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट रीजन अपने आप को पहले सॉल्व करता है, उसके बाद उसके ऊपर कुछ। जल्दी से 5 दे दिया तो सर इतना लंबा करना। हम आपको बता रहे हैं 0 से 1, 0 से 2, उससे ज्यादा है ना किसी का कोई मतलब ही नहीं है कि अब बढ़ेगा, समझ, वर्ड नहीं यूज करना चाहते। हाँ, उससे ज्यादा और कोई नहीं चलेगा। क्या हम बोले किसी का नहीं, मेरा तो है। चलिए नेक्स्ट इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से पाई मॉड sin x dx। sin x को जब आप 0 पुट कीजिएगा, मॉड है ना, तो आप मॉड के अंदर वाले टर्म को 0 करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, sin x = 0, इसका मतलब x = 0 आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 0 से पाई, ठीक है। क्या मेरे इस इंटरवल में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट बीच में आ रहा है? एंड में है, बीच में नहीं है, ठीक है, स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है, स्प्लिट नहीं होगा। अब 0 से पाई कौन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में साइन पॉजिटिव होता है। सिंपल तरीके से 0 से पाई sin x dx, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 से पाई, पाई पुट करेंगे कितना आएगा, -1 का +1 हो जाएगा, और माइनस इस पे -1 आएगा, कुल मिला के आंसर कितना होगा, ठीक है। इसके पीछे एक कारण है इसका ग्राफ, साइन का ग्राफ 0 से पाई ऐसा होता है, π/2 से पहले इंक्रीजिंग यानी पॉजिटिव, π/2 के बाद डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, आंसर क्या आता है, ठीक है। वो एरिया में पढ़ेंगे हम लोग, अभी जो दिखाया है ना ग्राफ, वो एरिया में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक आप है ना नोट कर लीजिए। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी, उसके बाद और बाकी छोटा मोटा जो प्रॉपर्टी है वो सब कर लीजिए। किसका 2 आएगा, बोलिए। इसमें देखिए सबसे पहले -cos पाई और माइनस प्लस cos 0 हो जाएगा, -1 +1 2 आएगा, ठीक है। तो साइन में क्या हुआ था, जो ग्राफ समझाए, दोनों का मॉडुलस वैल्यू एरिया को कवर करेगा, तो वो 0 ऐड हो जाएगा। साइन का 0 हुआ तो cos का नहीं यार, देखिए यहां से इधर चले और यहां से फिर इधर है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, मगर क्या जो मेरा ये एरिया है ये 0 हो गया, इसीलिए 0 हो गया।
कौन सा? इसका कैलकुलेशन हुआ फिर इसका कैलकुलेशन, ठीक है, इसलिए वो 2 टाइम्स है। एरिया में बहुत मौज है। आप ऊपर जाइएगा पॉजिटिव, नीचे आइएगा नेगेटिव, मगर पता चलेगा ना कि दोनों का एरिया निकाल के ऐड होता है, तो दोनों तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप कोई जमीन खरीदे, ऊपर घर बनाया 10 फीट का, नीचे भी क्या किया बेसमेंट बना दिया 10 फीट का, घर कितना 20 फीट, मगर जमीन से उठा हुआ कितना दिखेगा, तो कैंसिलेशन हो रहा है, मगर आपका घर कितना है 20 फीट का, एरिया ही, ठीक है। एरिया को बस समझना होता है, उसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। क्या करना है, आमीन होता है ना, जो जमीन नापता है, ठीक है, वो अमाइन, तो वो उसका कोर्स अभी आया है, उसके कोर्स में ना यही सब चीज सिखाया ही जाता है। उसका कोर्स होता है, ऐसे थोड़ी बनेगा। कोर्स के बाद कम से कम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जमीन के मेजरमेंट का, तब जाके आप गवर्नमेंट अमीन बनते हैं। अभी जो मगध यूनिवर्सिटी है ना, झारखंड में तो है नहीं, मगध यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ है, और कितना 1 साल का कोर्स होता है बस, उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस। हाँ, अच्छा जाके एडवोकेट कुछ भी कर लीजिए, साल में 3 से 4 बार केवल जाना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। ये सब काम होता है, जो देखिएगा ना एकदम बूढ़ा सूढ़ा आदमी रहता है वही लोग खा सकते हैं। सरकारी नौकरी से रेलवे में 4th नंबर है ना अपना। अच्छा इंटीग्रेशन a से b fx dx, अगर मेरा फंक्शन fx कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, तो इट कैन बी रिटन f a plus b minus x dx, जबकि लिमिट a से b ही रहेगा। fx किसके बराबर होगा, f a plus b minus x, fx किसके बराबर, f a plus b minus x, fx f a plus b minus x दिखा दे, ठीक है। मान लीजिए जैसे अपने पास कोई एक फंक्शन किस टाइप का हम ले ले, sin x, जो कहां से कहां जा रहा है, 0 से पाई जा रहा है dx, ठीक है। जब आप इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो आप ये लिखिएगा ना 0 से पाई sin पाई प्लस 0 माइनस x dx, ठीक है। तो sin पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड। sin क्या होता है, पॉजिटिव, तो 0 से पाई sin x dx लिख सकते हैं, पता चला f a plus b minus x fx के इक्वल आ गया, ठीक है। इन सब जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मेरा जो कुछ पॉइंट्स है उसको याद रखिएगा, सब क्वेश्चन बनते रहेगा, पॉइंट्स नीचे लिखा जाए, ठीक है। वेयर टू यूज, सबसे पहला चीज व्हेन डिनोमिनेटर डज नॉट चेंजेस, व्हेन डिनोमिनेटर डज नॉट चेंजेस when by putting f a plus b minus x at place of fx, जब डिनोमिनेटर चेंज नहीं करे तब। दूसरा when algebraic and trigonometrical both occur in same क्वेश्चन, जब दोनों का दोनों एक ही क्वेश्चन में प्रेजेंट है तब, ठीक है। उसके बाद सी नंबर when sum of lower and upper limits will पाई बाई 2, सबसे ज्यादा यही काम करेगा पाई बाई 2, ठीक है।
क्वेश्चन अब दिखाते हैं। ये था व्हेन टू यूज, कब हमको यूज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 से पाई x sin x बाई sin x sin x प्लस 0 से पाई बाई, ठीक है, sin x बाई sin x प्लस cos x, ऐसा। अगर आप इसको इंडेफिनिट के तरीके से बना लीजिएगा नहीं, काफी लंबा होगा। क्या होगा, आपको याद होगा कि जब न्यूमरेटर में लीनियर होता था और डिनोमिनेटर में लीनियर होता था तो लैम्डा और म्यू अज्यूम करके बनाते थे। याद कीजिए वो कितना बड़ा था, तो वो काफी लेंथी होगा, मगर प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन काफी छोटा होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। ये हो गया, जो क्वेश्चन दिया है उसको आई मान लीजिए। अगली बार i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 और साइन x के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, डिवीजन में साइन x के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस x के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये क्या बन गया, 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है, cos x। ये कितना होगा, cos x। ये कितना होगा, sin x dx। ओके, जो आपका क्वेश्चन था वो इक्वेशन नंबर 1 जो आप अभी सॉल्व करके लेके आए, इक्वेशन नंबर 2 हमेशा बनाने का यही तरीका रहेगा, 1 प्लस 2। इसमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है, आप इस वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं, हमेशा 1 प्लस 2 ही करना है। ठीक है, हमेशा 1 प्लस 2 करना है। जैसे कीजिएगा क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, 0 से पाई बाई 2, डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा sin x प्लस cos x और डिवीजन में sin x प्लस cos x dx। ये कट के कितना हो गया, 1। तो अब आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट में तो i प्लस i आया था ना, 2i, और राइट साइड में 0 से पाई बाई 2 केवल dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, 0 से पाई बाई 2, तो i कितना मिलेगा आपको, पाई बाई 2। ये आपका आंसर है। इसका प्रॉपर्टी ऐसे ही यूज किया जाता है, सेम इसी तरीके से। इंटीग्रेशन 0 से पाई x tan x बाई sec x cosec x, x tan x बाई sec x, x tan x बाई sec x into cosec x dx। देखिए इस क्वेश्चन में आपको अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल दोनों दिख रहा है। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल दोनों प्रेजेंट है सेम क्वेश्चन में, तो आप इस वाले प्रॉपर्टी को यूज करें, लगाइए, सॉल्व कीजिए। सबसे पहले x रिमूव करना है, x रिमूव हुआ, sec x cosec x, ये i बनाते चले, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, x के जगह tan पाई माइनस एक्स होगा, तो नीचे sec पाई माइनस एक्स और cosec
पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है, tan नेगेटिव होगा, सिर्फ नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, आई हो गया 0 से पाई, पाई माइनस एक्स tan एक्स, नेगेटिव आएगा वो नीचे वाला नेगेटिव से कट जाएगा इसलिए नहीं लिखे, और cos से पॉजिटिव हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो था इक्वेशन नंबर 1, आपको 1 और 2 को ऐड करना है, 1 + 2, लेफ्ट हैंड साइड में 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो एक जगह -x tan x और एक जगह +x tan x कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई tan x, ठीक है, पाई tan x, और डिवीजन में sec x cos x। जब भी आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, अब तो वो अलजेब्रिक हट गया ना, पाई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल, केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल बच गया। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट का, उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लाते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो कौन, sin cos, उसमें कन्वर्ट करके तब क्वेश्चन बनाएंगे। तो i = इधर से पाई निकला, इधर से 2 आया, पाई/2 बाहर, 0 से पाई, ऊपर लिख लिया हम sin x, बाई नीचे लिख लिए cos x, sec को 1/cos और cos x को 1/sin, एक cos यहाँ कट गया और नीचे वाला sin जब ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन 0 से पाई तक क्या हो जाएगा, ये sin² x dx। इंडेफिनिट में ये तरीका आप लोग सीखे कि sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो क्या करें, उसको cos में कन्वर्ट करना होगा, 0 से पाई, क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x / 2 dx। ये 2 फिर से बाहर, पाई/4 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट है 0 से पाई, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x/2, sin 2x/2, तो लिखेंगे इसको sin 2x/2, 0 से लेके कहां तक, पाई, लिमिट पुट कीजिए, आंसर आएगा, ठीक है।